हे लर्नर्स, वेलकम टू द वर्डप्रेस मास्टरी सीरीज, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि कैसे आप बिना कोडिंग सीखे हुए भी कैसे आप वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हो और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस अपने लैपटॉप पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप अपने लैपटॉप पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वेबसाइट क्रिएशन करके प्रैक्टिस कर सकते हो और कभी भी अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन ले जा सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्डप्रेस के बेसिक्स एंड कैसे हम वर्डप्रेस से के लिए होस्टिंग बाय कर सकते हैं होस्टिंगर से। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर पर, या फिर जिसे हम बोलते हैं लोकल होस्ट। इस प्रोसेस को मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है डाउनलोड जैम्प सर्वर, सेकंड है इंस्टॉल जैम्प सर्वर, थर्ड है डाउनलोड वर्डप्रेस, फोर्थ है क्रिएट डेटाबेस एंड फिफ्थ है सेटअप वर्डप्रेस। हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हम अपने लैपटॉप में वर्डप्रेस इंस्टॉल करके वर्डप्रेस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट क्रिएशन के लिए। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलते हैं हम सबसे पहले स्टेप पे, जिसपे है डाउनलोड जैम्प सर्वर। सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है जैम्प। ये एक फ्री टूल है जिससे आप अपने लैपटॉप पे एक लोकल सर्वर क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ से, आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको इस यूआरएल से, ये यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस यूआरएल से आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। प्लस यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि कई सारे वर्जन्स हैं, तो आपको अपने लैपटॉप के हिसाब से लैपटॉप के अकॉर्डिंग वर्जन सेलेक्ट करना है। जैसे जिसका लाइक विंडोज़ है वो विंडोज़ सेलेक्ट कर सकता है, ब्राउजर्स हैं, जिसका लिनक्स सर्वर है वो लिनक्स, मतलब लिनक्स जिसके में इंस्टॉल है, या फिर मैक है तो वो इस तरफ अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। तो लाइक मैं सेलेक्ट करूँगी विंडोज़ के लिए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाली हूँ ये, इस पर क्लिक करना है और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ये डाउनलोड हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये 150 MB का है। जैसे कि आप मेरे लैपटॉप पे देख रहे हो कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब इसको मैं इंस्टॉल करती हूँ। उसके लिए आपको क्लिक करना होगा, इस पर डबल क्लिक, यहाँ पर यस क्लिक करना होगा और अभी कुछ ही टाइम में इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लाइक ये वेलकम टू जैम्प सर्वर, इस पे अगर ये, आई थिंक ये मेरे लैपटॉप में ऐसा आ रहा है। अगर आप पे भी आता है तो आपको ओके प्रेस करना है और मैं भी यहाँ पे ओके प्रेस करूँगी और इसका सेटअप मैं इंस्टॉल करूँगी नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा है जैम्प सर्वर का, और वहाँ पर सारे मतलब सर्वर को इंस्टॉल कर रहा है। इस पर क्लिक करना है आपको नेक्स्ट पर। ये भी थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन होने में, ठीक है। ये ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने डाउनलोड किया है जैम्प सर्वर को, सेकंड स्टेप में हम उसे इंस्टॉल कर रहे हैं। देखो अब जैसे यहाँ पे कह रहा है, डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स टू एक्सेस दिस ऐप। यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। ये अनइंस्टॉलर्स भी क्रिएट करता है साथ में। अब यहाँ पर है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। ओके, इस पर टिक करना है, इस पर आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये आपका कंट्रोल पैनल है जैम्प का। यहाँ से आपको दो चीज़ें स्टार्ट करनी है, एक है अपाचे सर्वर, दूसरा है माईएसक्यूएल। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्डप्रेस को चलाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्टार्ट अपाचे, फिर आपको स्टार्ट करना है माईएसक्यूएल। ये दोनों चीज़ें आपको स्टार्ट कर लेना है। हमने यहाँ पर और यहाँ पर फिर आपको अलाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना पहला स्टेप और दूसरा स्टेप दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें चलना है अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड करना। ये यूआरएल भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8.2। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। आप यहाँ पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर दो। ये अराउंड 27 MB की फ़ाइल है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा बट डाउनलोड कर लेना हमें। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हमने अपने दोनों स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 1 में मैं एक रिकैप कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या था, हमें डाउनलोड करना था जैम्प सर्वर को। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, इंस्टॉल करना था जैम्प सर्वर को। और थर्ड स्टेप में हमें इंस्टॉल करना था, डाउनलोड करना था अपने वर्डप्रेस को। तो ये दोनों चीज़ 3 स्टेप्स हमने कर लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर वर्डप्रेस वाले पर आपको राइट क्लिक करना है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उसको एक्सट्रैक्ट यहीं पर करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस फ़ोल्डर को हमें ज़ैम्प सर्वर में पुट करना है। वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम इस फ़ोल्डर को कॉपी करेंगे और हम चलेंगे अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में हमें यहाँ सर्च कर लेना है ज़ैम्प। ज़ैम्प फ़ोल्डर में ओपन करना है और यहाँ पर फ़ोल्डर है htdocs। इसमें आप इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पर आपको जो आपने कॉपी किया है वर्डप्रेस उसको यहाँ पे फ़ोल्डर को कॉपी कर देना है। फ़ोल्डर आपको ध्यान रखना है कि आपको htdocs में ही कॉपी करना है, ठीक है? तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपने कॉपी कर दिया। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर देती हूँ सिंपल वर्डप्रेस से, ठीक। फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं और उस फाइल्स को हम अपने बाहर रख लेते हैं और उसके बाद हम वापस से इंस्टॉलेशन करते हैं। हमने यहाँ पे अपने वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को कॉपी कर दिया है htdocs फ़ोल्डर के अंदर। अब हमारा फोर्थ स्टेप है क्रिएट डेटाबेस। हम अपने वर्डप्रेस की साइट्स की डेटा को रखेंगे कहाँ पर? उसके लिए हमें क्रिएट करना होगा डेटाबेस। अब डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए आपको ओपन कर लेना है अपना ब्राउज़र, ठीक है? ब्राउज़र पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है एडमिन। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम अपने वर्डप्रेस के सारे डेटा को रखेंगे। तो इस पे हम क्लिक करेंगे न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको डेटाबेस का नेम देना है। मैं यहाँ दे देती हूँ वर्डप्रेस सिंपल। यहाँ पे क्लिक करना है आपको क्रिएट पे। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है, जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया है और कॉपी किया है, अब उसे हमें सेटअप करना है। अब हम उसे सेटअप कैसे करेंगे? अब हम वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें आ जाना है, अपने ब्राउज़र पे टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। हाँ, यहाँ पर अब आपको सेटअप कर लेना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है इंग्लिश, जैसे कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फिर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पर। हाँ, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी है। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। आपको लेट्स ग्लो पे क्लिक करना है। हाँ, यहाँ पर जो डेटाबेस नेम था आपने वहाँ पे जो क्रिएट किया है वर्डप्रेस, वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। यूज़र नेम आप वर्डप्रेस ही रख सकते हो या आप रूट भी रख सकते हो, ठीक है। पासवर्ड मैं यहाँ पे ब्लैंक रखूँगी। यहाँ आपको आप अपने टेबल के प्रीफिक्स को आप रखते हो। अब आप चाहो तो यहाँ पे जैसे कि टेबल का प्रीफिक्स WP है, आप इसको आप रहने दो ऐसे ही, ठीक है। आप सबमिट पे क्लिक करो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है रन द इंस्टॉलेशन। यहाँ पे अब आपसे डिटेल मांग रहा है कि आपको जो वर्डप्रेस साइट आप इंस्टॉल कर रहे हो उसका आप क्या टाइटल रखोगे। मैं यहाँ पे रखती हूँ लाइक टेली शॉप्स। यूज़र नेम मैं रखती हूँ रूट, ठीक है। पासवर्ड आप यहाँ पे पासवर्ड आपको याद रखना है तो आप सिंपल भी पासवर्ड आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यही सेम पासवर्ड भी दे सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आप कोई भी डमी ईमेल आईडी दे सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ example@gmail.com, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस पे। तो ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन पे। आपको सेम यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करना है। मैं यहाँ पे डालूँगी रूट और यहाँ पे पासवर्ड रूट और मैं क्लिक करूँगी रिमेंबर मी पे और मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूँगी। डन। हमने अपने लोकल कंप्यूटर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया जैसे कि आप देख रहे हो,
ठीक है, आप यहाँ से पोस्ट और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक, तो देखा कितना सिंपल स्टेप था। आप यहाँ पे मैं एक बार क्विक रिकैप कर देती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स थे। सबसे पहले आपको सिंपल ज़ैम्प को डाउनलोड कर लेना है। सेकंड स्टेप में उसको इंस्टॉल कर लेना है। थर्ड स्टेप में आपको वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। फोर्थ स्टेप में आपको डेटाबेस क्रिएट करना है जहाँ पे आप अपने वर्डप्रेस साइट की डेटा को रखोगे, स्टोर करोगे। फिफ्थ, आपको जो आपने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था उसको आपको सेटअप कर देना है। ठीक, इतना करने के बाद आप अपने लैपटॉप पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हो और यहाँ पे आप अपना वेबसाइट क्रिएशन और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये काफ़ी ईजी था। हाँ, स्टेप्स को मैंने डिवाइड कर दिया है। तो अब आप अपने वेबसाइट्स को डायरेक्टली अपने लैपटॉप पर क्रिएट कर सकते हो और सीख सकते हो और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन्स भी आपको लाइक प्रीमियम प्लगइन्स और प्रीमियम थीम्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होंगे। और कोई भी अगर डाउट भी होता है तो हम आपको लाइव ज़ूम या किसी लाइव ट्रेनिंग के थ्रू हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।